नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं येस बैंक के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में कुछ बात करने वाला हूं। ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आज यानी कि 15 तारीख को ओपन हो रहा है और 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। क्या आपने इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा, और अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप इसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में इसका क्या वैल्यूएशन आ सकता है, इससे क्या रिटर्न्स हम पा सकते हैं। इसके बारे में मैं मेरे कुछ बेसिक एस्टिमेट्स, कुछ ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एफपीओ में, तो आपको यूजफुल तो डेफिनेटली होगा, और उनको भी यूजफुल होगा जो ऑलरेडी येस बैंक में इन्वेस्टेड है, क्योंकि आने वाले पीरियड में ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से शेयर्स जो इशू होने वाले हैं, ये काफी हद तक येस बैंक के ओवरऑल फ्यूचर को अफेक्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले भी मैंने येस बैंक के बारे में एक और वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने येस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, उसका Q3 और Q4 परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में मेरे ओपिनियंस शेयर किए थे। तो उस वीडियो में मैंने ये क्लियरली कहा था कि जो 10,000 करोड़ उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में रेज किए, वो काफ़ी कम था। उनको और बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है और बहुत जल्द ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पिछले कुछ 2 महीनों से ये न्यूज़ तो सुन ही रहे थे कि येस बैंक आइदर राइट्स इशू या फिर QIP या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या कुछ ना कुछ तरीके से फंड रेज करेगा। तो फाइनली अभी उन्होंने उनका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आज लॉन्च कर दिया है। 15,000 करोड़ का कैपिटल रेज कर रहे हैं, और प्राइस बैंड जो है वो थोड़ा मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग था कि उन्होंने मार्केट प्राइस से बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में रखा। लेकिन फिर भी 12 रुपए के मिनिमम प्राइस और 13 रुपए का मैक्सिमम प्राइस उन्होंने सेट कर दिया है। तो अभी ये जो है एक अपॉर्चुनिटी बन गई है सारे लोगों के लिए, सारे इन्वेस्टर्स के लिए। सिर्फ एग्जिस्टिंग नहीं, दिस इज ओपन टू ऑल, यानी कि कोई भी इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में अप्लाई कर सकता है। उन्होंने कल 14 तारीख को एक मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी तकरीबन 30% ऑफ द शेयर्स इशू कर दिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 341 करोड़ शेयर्स उन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स को इशू कर दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं। इशू नहीं, इशू तो सबको साथ ही हो जाएंगे, लेकिन अलॉट कर दिए हैं। उन एंकर इन्वेस्टर्स में ज्यादातर देखे गए तो इंश्योरेंस कंपनीज है, कुछ FIIs भी है, RBL बैंक भी है, और एक दो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स भी है। तो टोटल कुछ 14 एंकर इन्वेस्टर्स ने उसमें अप्लाई किया है, उनको अलॉट हो चुके हैं। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें तकरीबन 35% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो QIBs यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, यानी कि बड़े कंपनीज या फिर फंड्स वगैरह, इनको वो लोग इशू करने वाले हैं। तो अभी इसमें से आपने इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं, तो मैंने कुछ आंसर्स आपके सामने रखे हैं कि जरूर कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि इंस्टेंट गेन्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये अगर प्राइस 13 रुपए पे भी इशू हो जाता है, तो आप ऐसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको इमीडिएटली 20 या 25 रुपए में आपको बेचने को मिलेगा। मार्केट में प्राइस भले ही अभी 20 रुपए के करीब हो, वो धीरे धीरे गिरते 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 15 के नजदीक तो डेफिनेटली आ जाएगा, जब तक ये सारे शेयर्स इशू हो जाते हैं। तो इमीडिएट इंस्टेंट गेन्स के एक्सपेक्टेशन में प्लीज इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। ओके, आपको अगर येस बैंक की रिकवरी, यानी कि जो भी उनका रिसेंटली पुअर रिकॉर्ड रहा है, उस पुअर रिकॉर्ड से वो लोग अभी रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी उनको शुरू हो चुकी है। तो इस रिकवरी में और आने वाले सालों के ग्रोथ में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ही सिर्फ इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में आप इन्वेस्ट कीजिए। एक तरीके से समझिए कि येस बैंक का एक नया IPO आ गया है। येस बैंक ऑलरेडी एक काफी डिसेंट साइज पे है, तकरीबन 1.7 लाख करोड़ का लोन बुक वाली बैंक है, जो ऑलरेडी 1100 ब्रांचेस के साथ बैठी है। तो ये काफी डिसेंट साइज बैंक है, उसका एक IPO समझिए, क्योंकि उनकी एक नई शुरुआत है येस बैंक के लिए। पिछला जो भी उनका खराब रिकॉर्ड रहा है, वो अभी वो लोग वाइप आउट कर चुके हैं, और आने वाले सालों में उसकी एक नई स्टोरी बनने वाली है। तो उस स्टोरी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और याद रखिए पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। इंस्टेंट रिटर्न्स के लिए इसमें डेफिनेटली मत इन्वेस्ट कीजिए।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि फॉलो ऑन इशू के बाद यस बैंक के शेयर से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न्स की उम्मीद है आने वाले सालों में। तो ये इन्फॉर्मेशन यस बैंक के इस फॉलो ऑन इशू में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा, और जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन ऑलरेडी यस बैंक के शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। तो ध्यान से सुनिए, मैं कुछ मेरा लॉजिक आपसे शेयर करने वाला हूँ। यस बैंक का इस वक्त फॉलो ऑन इशू से पहले का जो इक्विटी बेस है वो 1255 करोड़ शेयर्स का है। ओके, ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद वाला फिगर है। अभी ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आएगा तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 1150 करोड़ और शेयर्स इशू होने वाले हैं। मेरी उम्मीद है कि अभी टोटल इक्विटी बेस जो है यस बैंक का वो 2400 करोड़ शेयर्स से ज्यादा हो जाएगा इस इशू के बाद। तो ये काफी बड़ा नंबर है। इतने सारे करोड़ों शेयर्स मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग के लिए आ सकते हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके, तो इसमें अभी यस बैंक का जब नेट प्रॉफिट जो है वो 2400 करोड़ का जब पहुंचेगा तब उसका अर्निंग्स पर शेयर का फिगर जो है वो ₹1 का हो जाएगा। तो याद रखिए 2400 करोड़ का नेट प्रॉफिट का फिगर खुद यस बैंक को पहुंचने के लिए कम से कम अगला 1-1.5 साल तो जाएगा। तो ये 2400 करोड़ का जब नेट प्रॉफिट आएगा तब उसका ईपीएस ₹1 का होगा। क्यों? क्योंकि उसका इक्विटी बेस ही इतना बड़ा होने वाला है। तो आपको पेशेंस की तो डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है ये बड़े बड़े नेट प्रॉफिट के फिगर्स आने के लिए भी। अभी अगले 3-4 सालों के पीरियड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यस बैंक का जो एनुअल नेट प्रॉफिट का फिगर है वो 5000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। इसमें ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रिलेटेड काफी सारे इश्यूज है जो हमें आने वाले क्वार्टर टू क्वार्टर पता चलते जाएंगे, लेकिन मैं एक ब्रॉड एक्सपेक्टेशन सामने रख रहा हूं। 3 से 4 साल के पीरियड में अगर यस बैंक का एनुअल नेट प्रॉफिट का फिगर 5000 करोड़ के आसपास पहुंचता है तो उसका ईपीएस जो है, अर्निंग्स पर शेयर जो है, वो ऑलमोस्ट ₹2 के नजदीक आ जाएगा। ऑब्वियसली इन 3-4 सालों में अगर यस बैंक ने और एक फंड रेजिंग किया जिसमें शेयर्स इशू किए तो हो सकता है थोड़ा और डाइल्यूट हो जाए, लेकिन फिलहाल मान के चलते हैं कि कोई और फंड रेजिंग वो नहीं कर रहे, तो उनका ईपीएस जो है वो तकरीबन ₹2 के आसपास पहुंच जाएगा। और तब उस वक्त हम लोग शेयर प्राइस का जो टारगेट है वो 40 से 50 के रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं एक ब्रॉड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 20 to 25 का पकड़ रहा हूं। अगर यस बैंक ने डिसेंट ग्रोथ दिखाती गई तो उनको 20 to 25 का मल्टीपल मिल सकता है और उसका प्राइस टारगेट हम 40 से 50 के रेंज में रख सकते हैं। तो एक बात क्लियर कर लीजिए, आने वाले 2-3-4 सालों में ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यस बैंक का शेयर प्राइस सडनली भागते भागते 100 पहुंच जाएगा या 150 पहुंच जाएगा। ये आप सपने में भी मत देखिए। 40 से 50 का टारगेट 3 से 4 साल में, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और मेरा मानना है कि ये काफी लॉजिकल भी है। हम अगले 3-4 साल में ये देख ही लेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। अभी इसमें पॉसिबल ट्रिगर्स क्या है जो ये टारगेट को हो सकता है जल्दी अचीव करने में मदद करे। तो रिसेंट 1-2 क्वार्टर्स में यस बैंक ने काफी सारे बैड लोन्स राइट ऑफ कर दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ के लोन्स उन्होंने राइट ऑफ किए हैं। अभी ये जो राइट ऑफ किए हुए लोन्स है वो भूल नहीं जाते, उसका लीगल प्रोसीजर रिकवरी के लिए चालू रहता है। तो उसमें से अगर कुछ भी उनको रिकवरीज आते हैं सब्सटैंशियल, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 to 30% या 40% भी अगर उसमें से रिकवर हुआ तो मान के चलिए 10,000 से 15,000 करोड़ का कैपिटल वापस रिकवर हो सकता है इस रिटर्न ऑफ लोन्स में से। तो अगर ये अगले 1-2 साल के पीरियड में या 3 साल के पीरियड में अगर ये 10-15 हजार करोड़ या 20,000 करोड़ का रिकवरी अगर आ जाता है तो ये यस बैंक के कैपिटल अवेलेबिलिटी को काफी अच्छी तरह से बूस्ट करेगा और उसके आने बाद वाले क्वार्टर्स में उसको ग्रोथ के लिए काफी मदद भी करेगा। तो ये एक बड़ा पॉसिबल ट्रिगर हो सकता है और इस वजह से ये जो प्राइस टारगेट है हम हो सकता है जल्दी भी अचीव कर ले।
नेगेटिव्स में मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि इसका इक्विटी बेस ही इतना बड़ा है कि इसका लिक्विडिटी स्टॉक में बहुत ज्यादा रहेगा। तो जब भी शेयर प्राइस थोड़ा भागेगा तो सडनली सेलिंग प्रेशर आने की चांसेस रहते हैं। तो ये लार्ज इक्विटी बेस ही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव रहने वाला है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज बहुत है। और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है मेरे पहले वाले वीडियो में कि यस बैंक का फ्यूचर काफी ब्राइट है। उनके पास अब स्टेट बैंक जैसा बड़ा बैंक एक प्राइम शेयर होल्डर है और कैपिटल को इनको कभी जरूरत पड़ी तो रेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो सकता है लाइन में खड़े हो जाए। अभी इस फॉलो ऑन इशू में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। सो आने वाले पीरियड में भी जब भी यस बैंक को कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन है कि उनको कभी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रख के इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ज्यादा फास्ट रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके।